बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 3 अप्रैल है साल 2022। 2 दिन पहले एक खबर चली कि एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन रखे या वजीर आजम इमरान खान ने वो ऑप्शन दिए और उसके बाद अपोजिशन ने ये नारा बुलंद किया कि हम NRO नहीं देंगे। अब वही अपोजिशन मिन्नत तरलों पर उतर आई है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। निगरान वजीर आजम पर इस वक्त मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से लीडर ऑफ अपोजिशन को वजीर आजम पाकिस्तान खत भी लिखने जा रहे हैं। बनी गाला में क्या मुशावरत हो रही है, जनरल बाजवा सब का उस्ताद कैसे निकला है और लिफाफी सहाफ़ी अब पूरी तरह फट पड़े हैं। कुछ आम तफसीलात पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है। यकीन मानिए, जहां बैठते हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर देखते हैं, एक ही बहस है और सबका जो दिमाग है वो आगे पीछे है। कुछ तो ऐसे मुझे सहाफ़ी पागल लगे हैं और आप बड़ा इंजॉय भी करते हैं। वाकई इमरान खान ने कहा था कि कल आप इंजॉय करेंगे और आज लोगों ने इंजॉय किया है। और कुछ लोगों को तो इतनी बड़ी टेंशन बन गई है कि इतनी पीपल्स पार्टी, नून लीग और उन जमातों को नहीं होगी जो इस वक्त उनका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरह दीवार को सर मारे। इमरान खान आज भी वजीर आजम है और जो उनको वजीर आजम की कुर्सी से उतारने आए थे वो अब MNA के स्टेटस से भी हाथ धो बैठे हैं, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला अगर इसको रिवर्स करता है तो वो अलहदा मैटर है। तो अब किस तरह के मामलात बहस में आ रहे हैं, पहले तो आपको थोड़े से सहाफ़ियों का मैं रिव्यू आपके सामने रखता हूँ। ये ज़ीशान बाबर हैं। वो कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का भी कोई दीन ईमान नहीं है। वो असम्बली और मैंडेट जिसे जाली कहते कहते उनका मुंह टेढ़े हो गए। अब खान ने जाली असम्बलियाँ तोड़कर नए इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि जाली असम्बलियाँ बचा लो। अब ये एक बहुत बड़ा तजाद है। अब ये नुसरत जावेद है, मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया, चूंकि लंबी वीडियो है सारे लोग नहीं देखते। अब वो कह रहा है कि इन द नेक्स्ट 2 वीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शुड नाउ होल्ड अ रेफरेंडम फॉर डिक्लेयरिंग जिहाद अगेंस्ट द US एंड सीक अप्रूवल फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज द अमीर उल मोमिनीन ऑफ पाकिस्तान फॉर लाइफ। अब इसको तकलीफ है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान को एक रेफरेंडम करवाना चाहिए और उसके अंदर ये अमीर उल मोमिनीन बन जाए कि हमने अमेरिका और बाकी ममालिक के साथ जिहाद करना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लिफाफा जितने भी हैं, एक खातून एंकर है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। ऐसे लगता है कि वो तो परेशान है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद शुरू हो गई है, अब एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद शुरू हो गई है। यानी कल तक वो लोग जो न्यूट्रल कह रहे थे, अब जब उनको न्यूट्रल के स्टेटस की समझ आई है तो अब वो उन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया है। कोई कह रहा है कि पता नहीं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट ने ये मुशावरत की थी, कुछ जो है वो तो उनका बस नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इतवार को अदालत भी लगाई है, लेकिन वजीर आजम फिर भी इमरान खान है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोजे ही नहीं तोड़ा, इफ्तारी उसकी नहीं हुई। अब ये एक खातून है, सबसे ज्यादा इसका मैं जिक्र भी करता हूं चूंकि ये बहुत उछल कूद करती है और इसकी ख्वाहिश भी बड़ी थी बेचारी की कि वजीर आजम जो है वो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ बने ताकि वो कुछ ना कुछ जो है वो कर सके, इस पूरे सियासी एक्टिविटीज कवर कर सके। अब ये है गरीदा फारूकी। ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जाती है, दरखास्त गुजार कौन सबको मालूम। सुप्रीम कोर्ट का लिख कर देती है कि पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं हो सकती। उसी रोज रात गए हुकूमत का प्लान बनता है, सुबह पार्लिमान में आकर गैर आईनी इकदाम किया जाता है। उसी रोज सुप्रीम कोर्ट लिख कर देती है कि रूलिंग पर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। अब इनको सबसे बड़ा जो धचका लगा है वो ये है कि जो स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, अब उसको मुअत्तल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया, क्यों उसको हुक्म इम्तना ही जारी क्यों नहीं किया। अब इस पर चूंकि ये डिप्टी स्पीकर का मामला था और पार्लियामेंट जो बाकी हुकूमत के फंक्शन हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं करने थे। अब एक और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक तहरीरी फैसला है, उसका तो अगले हम जिक्र करेंगे। वजीर आजम इमरान खान एक तो कल कौम से फिर मुखातब होने जा रहे हैं कि अब आप जरा मुझसे सवाल कीजिए और मैं जवाब दूं। और जितना अगर इसी तरह रोज टेलीविजन चैनल पर आते रहे और ये अपोजिशन पे जारी तो इधर उधर हो जाएगी और इनको कुछ समझ नहीं आएगा। वजीर आजम ने कहा कि हमारे आम इंतखाबात के मुतालबे पर
पी डी एम का रद्द अमल हैरान कुन है। ये चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि हुकूमत नाकाम और अवामी हमायत खो चुकी है। अब हुकूमत अवाम की हमायत खो चुकी है तो इन्हें अब इलेक्शन का खौफ क्यों है? जमहूरी लोग हमायत के लिए अवाम के पास ही जाते हैं। पी डी एम के लिए बेहतर नहीं कि साजिश का हिस्सा बनने के बजाय इलेक्शन कबूल करे। पी डी एम खुलम खुला वफादारियां खरीद कर कौम की अखलाकियात तबाह कर रही है। इसके साथ जो है वो बाकी बहुत सारा इसके हवाले से कहा गया है। फजल रहमान जो है वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। एक बयान जारी किया है, मुशावरत के अंदर उनका मखसूस चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। तो इस वक्त जो है वो बनी गाला के अंदर निगरान वजीर आजम पर मुशावरत हो रही है कि हुकूमत की तरफ से कौन कौन नाम देने हैं। और कल जो है कहा जा रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को खत लिखा जाएगा कि जनाब आपका अगर कोई मामला है तो वो आप बताइए। अब चूंकि ये एक पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है तो एक मरासला पहले हाथ में था, एक मरासला अब ये हाथ में आ गया है और इसकी वजह से हुकूमत बड़ी मजबूत होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामलात कोई सादा नहीं होंगे, क्योंकि जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है उस पर बहस होनी है और इन्होंने अपनी उब्बल वतनी साबित करनी है। ये किस तरह गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातें करते रहे हैं, कहां कहां मुलाकात हो गई है। अब वो मरला आया है जब वो सारा जो कुछ सबूत थे मैरियट होटल के अंदर 5वें फ्लोर पर क्या धंधा होता रहा है, वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाएंगी। तो इसके बाद जो है आप देखिएगा कि बड़े बड़े इस अवाम के अंदर नंगे होंगे। और अब तो बाकायदा एक तो बैक डोर के अंदर ये जराए दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन अब राब्ता कर रही है और अब खुद ये सेफ वे जो है वो मांगेंगे कि किसी तरीके से हमारा मुंह रख ले और हम वापस जाएं। चूंकि अगर ये सारा कट्टा खुल गया जिसके मुताबिक ये मिलते रहे और बैरूनी साजिश का हिस्सा है, बिलावल का दौरा अमेरिका क्यों हुआ, फिर यहाँ अमेरिकी सफारतकार किससे मिलते रहे और जो खवातीन सफारतकार थी वो मिलती रही, कुछ सहाफी जो है, ये एक बाकायदा इसके पीछे मुनज्जम साजिश है। तो उसके बाद इनके पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि अब आज बिलावल ने भी कहा कि इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब ये किसको कह रहे हैं? अब ये यकीनन एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। इदारा एक तो सुप्रीम कोर्ट है जहां पर आप पहुंच गए हैं, जहां आपने 18वीं तरमीम के भाषण देने हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इदारों को पुकार रहे हैं। आप तो खुद कहते हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए, आपने खुद कहा हम एनआरओ नहीं देंगे, अब आप खुद एनआरओ मांगना शुरू हो गए हैं। इमरान खान के सामने तो आप कह नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब देखिए ये वो बंदा है जिसने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फोन किया और बिल आखिर ये इलेक्शन जीत गया। हमारे वैसे इदारों के पास गिद्दड़ सिंगी तो है ना, आर्मी चीफ के पास भी, जो ये इलेक्शन जीत गया और आज तक ये बात होती है, इसका डिनाई नहीं किया गया। अब ये बात हुई है, वो कहता है कि इमरान खान इस वक्त गासिब हुक्मरान है। हाय हाय, आज चीखें वैसे सुनने वाली हैं। इसकी हुक्मरानी का कोई आईनी जवाब नहीं है। आइन की तशरीह मर्जी से हो रही है। अदम एतमाद की तहरीक को सबोताज और इसके बाद खुद को इंतखाबात तक वजीर आजम रख लेना, आइन इस तरह की कोई जवाब मुहैया नहीं करता। इसकी तस्हीह ना की गई तो पाकिस्तान में आइन कानून का नाम का कुछ नहीं बचेगा। इसकी तस्हीह किसने करनी है? आप तो गए हुए हैं, आप तो बोल रहे हैं। तो ये भी बेसिकली उन्हीं जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट से मदद तलब कर रहे हैं। अब ये मिन्नत तरलों पर आ गए हैं। यही बात वजीर आजम कहता है, इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो उस पर तकलीफ होती है। लेकिन अब ये पूरा कच्चा चट्टा खुलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। अब हम देखेंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस भी, चूंकि वकला भी हैं, उधर सियासी जमातें हैं, ये सारे 190-95 MNA उसको भी ले जाया जाएगा और कोर्ट नंबर 1 के अंदर इतनी जगह तो नहीं है, शायद बाहर कोई जो स्पीकर लगाकर इनको कुछ सुनाया जाए। अब वहां ये जाएंगे तो ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। अब इसके साथ ही चूंकि लार्जर बेंच बन गया है, अब इनकी कोशिश है कि 2 जजेस अगर और भी आ गए तो हमारे जो कुछ जजेस पर हमें उम्मीदें हैं शायद वो उसके अंदर शामिल ना हो। तो अब डिमांड की जा रही है कि किसी तरीके से पूरा जो है वो फुल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, फुल कोर्ट उसके अंदर बैठे और इस मामले पर फैसला करे, ताकि जो भी हो, जैसे हमने देखा है काजी फायद ईसा का फैसला आया है। लेकिन अब इसके अंदर ये सारे सबूत जब खुलेंगे, अवाम के अंदर रिपोर्ट होंगे, उसके बाद जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं, जो अवाम का बाहर से प्रेशर होगा, वो यकीनन असरअंदाज होगा और वो चीजें नजर भी आ रही होंगी। अब इस वजह से ये मामला जो है
बड़ा स्मार्ट प्ले किया है आर्मी चीफ ने, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कहा है जी हमारा कोई किरदार नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट है, लिहाजा उधर से भी कोई नहीं है। सहाफ़ी अपने तौर पर वो बेचारे फट रहे हैं और अब मिन्नत तरलों का आगाज हो गया है। कप्तान आराम सुकून से कल वजीर आजम होते हुए वो चूंकि एक दफा उनको वजारत उज़्मा से हटा दिया गया है, ये एक कानूनी तकाजा था जिसके तहत उनको हटाया गया है, और अब सदर पाकिस्तान की एडवाइस पर वो दोबारा वजीर आजम है जब तक निगरान हुकूमत अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये 10-15 दिन का प्रोसेस है, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे मामले को अगर रिवर्स भी कर दे तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि आखिरी कार्ड तमाम मेंबरान असम्बली के इस्तीफों का है और वो कार्ड भी यूज होगा तो शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं रह सकेगा, क्योंकि इतनी नशिस्तें खाली करके वजीर आजम रहना ये मुमकिन नहीं होता, और खास तौर पर जब मुल्क के अंदर जलसे हो रहे हों। बहरहाल एक ग्रेटर गेम है। इमरान खान बहुत उन्होंने स्मार्ट आज मूव की है और हैरान किया है, परेशान भी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पहले इस जो डिप्टी स्पीकर की तफसीली रूलिंग आई है इसको देखकर यकीनन देखना है कि वाकई ये आर्टिकल 5 के तहत मुल्क के साथ इनकी वफादारी है या ये किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके जवाबात होंगे, दोनों तरफ से बहसें होंगी, बड़ी तकड़ी रिपोर्टिंग हो रही होगी, और ये अगले 8-10 दिन जो पहला अशरा है रमजानुल मुबारक का, ये बहुत सियासी हवाले से टफ होगा। रोज सुप्रीम कोर्ट उसका मरकज होगी, किसने क्या दलाइल दिए हैं, अटार्नी जनरल क्या कहते हैं, डॉक्टर बाबर अमान ने क्या दलाइल दिए हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान वजीर आजम मुख्तलिफ वकला अपनी तरफ से दलाइल देंगे और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन के दलाइल देंगे। तो इस वक्त बहरहाल अपोजिशन बैक डोर के अंदर अब सेफ पैसेज लेगी ताकि ये सारा पंडोरा बक्स अदालत के अंदर ना खुले कि उसके बाद अगर हम नंगे हो गए तो फिर अवाम का किस तरह फेस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त तक लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं और कुछ लोग तो मसरूर हुए जा रहे हैं, उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि इमरान खान जो है उनको तो सादा आदमी समझा जाता था और वो क्या उन्होंने गेम डाल दी है। बहरहाल देखिए अपने मेज़बान साजिद गुंदर को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।